हेलो एंड वेरी वेलकम एवरीवन टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10 जहां पे आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अभ्यास 2027 क्लास 10 हिंदी के सूरदास के पद लेक्चर नंबर 1 के साथ। अभ्यास 2027 ये एक ऐसा बैच है जो कि अभी आपको सुनने में शायद से एक बैच लगे, पर फ्यूचर में जाके ये एक लेगेसी बनेगी और इसके कारण आप ही लोग होंगे। अब सबसे पहली बात, आपको इस लेक्चर में क्या करना है। इस लेक्चर में आपको पूरी बातें ध्यान से सुननी है, क्योंकि ये जो हिंदी टॉपिक है, जहां तक मैं बताऊं, मैंने अपने टाइम पे क्या किया था। मैंने बस टीचर्स की बात ध्यान से सुनी थी, और अक्सर स्टूडेंट्स बहुत कम टाइम देते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स को, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को। कोई बात नहीं है, अगर आप कम टाइम भी दे रहे हैं तो भी अगर आप जिस टाइम पे, वो जो कम टाइम है उसमें अगर आप इसको प्रोडक्टिव बना रहे हैं, जो मैं स्लाइड्स लेके आया हूँ उनकी बातों को अच्छे से नोट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। अब क्लास 10 हिंदी का सूरदास के पद, ये है पहला चैप्टर। ये क्या है? द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 हिंदी कोर्स ए। ठीक है, ये कोर्स ए का है। और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे शायद से कोर्स ए ही अभी चल रहा है, तो कोर्स ए ही यहाँ पे मैं लेके आया हूँ पहला लेक्चर। तो हिंदी का ये है, और आपको मैं बस इतना सा बात बताना चाहूंगा कि ये जो सूरदास के पद, ये जो चैप्टर है, इसमें आपके ये ब्रज भाषा की जो चीजें हैं उनको मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में मैं इसका विस्तृत भावार्थ यानी कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मैं लेके आया हूं, तो आपको उसके बारे में बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। अब जहां तक बात रही आपको करना क्या है, आप ध्यान से बात सुने और फिर बाद में एक बार इसको रिवाइज कर ले। मैं बस इतना ही आपको एडवाइस करूंगा और बस आपका काम फिर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पद के साथ शुरुआत करते हैं। ये है, इसको मैं पहले पढ़ूंगा, फिर आप शब्दार्थ सुनिएगा। शब्दार्थ मतलब मैं इसके थ्रू ही बताऊंगा। सबसे पहले मैं रीड करूंगा, फिर बताऊंगा। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं पहला पद समझाता हूँ आपको, सेकंड थर्ड फोर्थ कैसे मैं पढ़ाऊंगा वो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। ऊधव, तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब ये एनसीईआरटी का ही मैंने एग्जैक्ट उठाया है, ताकि कोई वर्डिंग में डिफरेंस ना रहे। अब मैं अंडरलाइन हटा देता हूँ। उद्धव यहाँ पे क्या है देख लो। उद्धव मतलब है उद्धव, जो कि है श्री कृष्ण के परम मित्र। ठीक है, तो उद्धव से गोपियां कहती हैं, ठीक है, उद्धव से गोपियां कहती हैं कि तुम बहुत बड़भागी हो। बड़भागी का मतलब समझ जाओ, बड़भागी का मतलब क्या है? बड़भागी मतलब भाग्यवान। ठीक है, भाग्यवान। और ये मैंने देखो इधर लिखा भी है, भाग्यशाली, भाग्यवान, भाग्यशाली। और ये देखो इधर एक और एक चीज जो मैंने लिखी है, व्यंग्य पूर्ण अर्थ में अभागा कहा है। देखो, यहाँ पे तो लग रहा है कि इनको बहुत भाग्यशाली कहा है गोपियों ने उद्धव को, जो कि श्री कृष्ण के मित्र हैं। तो यहाँ पे आपको नहीं समझना है, अभी आगे की वर्ड्स ये यहाँ पे लिखा है, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अपरस का मतलब क्या है? अछूता, अछूता। रहत स्नेह तगाते, देखो स्नेह ये एक ऐसा वर्ड है जो कि मतलब ये इनकम्प्लीट हम कह सकते हैं, क्योंकि स्नेह मतलब स्नेह है। यहाँ पे स्नेह यानी कि प्यार, ठीक है, और तगा यानी कि धागा। तो अपरस यानी कि उस प्रेम के धागे में बंधे बंधे हुए भी, उस प्रेम के धागे में बंधते हुए भी, नाहिन मन अनुरागी। नाहिन मन अनुरागी ने मतलब तुम्हारा मन प्रेमी नहीं हुआ। अनुरागी का मतलब देख लो, प्रेमी। यानी कि अब देखो, उद्धव तो श्री कृष्ण के क्या है? बहुत बड़े मित्र हैं, श्री कृष्ण के परम मित्र। अब जब परम मित्र हैं तो ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि जो ये संदेश लेके आते हैं,
ये किसी काम से आते हैं गोपियों के पास, ये ऐसे नहीं कि रास्ते में जा रहे हैं और मिल गए। ये एक संदेश लेके आते हैं जो कि श्री कृष्ण का होता है, वो संदेश क्या होता है ये भी जानते हैं। तो उद्धव सबसे पहले बोलती है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, और ये व्यंग्य में कहती है, व्यंग्य यानी कि ये नेगेटिव वे में कहती है कि तुम बहुत ही मतलब भाग्यवान नहीं हो, तुम भाग्यशाली नहीं हो। ठीक है, भाग्यशाली बोलते हुए कभी हम जैसे किसी की तारीफ करते हैं ना, बहुत अच्छा है, लेकिन वो हम मन ही मन में ऐसे बताना चाहते हैं कि ये हम नेगेटिव वे में बोल रही है, अच्छा नहीं है। तो वैसे ही तुम बहुत भाग्यशाली हो, पर ये है नहीं। ठीक है, तो अपरस रहत स्नेह तगाते। अब ये अपरस का मतलब क्या है? अपरस का मतलब है, अपरस का मतलब है अछूता, यानी कि ये अभी बता देता हूँ, ये योग का संदेश लेके आते हैं। किस चीज का संदेश लेके आते हैं? ये योग का संदेश लेके आते हैं, किसके पास? गोपियों के पास। योग का संदेश क्यों? क्योंकि हमें पता है गोपियां श्री कृष्ण से बहुत मतलब प्रेम करती थी, और जो रास लीलाएं होती थी, जो भी लीला होती थी श्री कृष्ण की, जो उनके बाल कांड में था, तो उसमें अक्सर गोपियों का बहुत बड़ा हाथ था। अब सिर्फ हाथ ही नहीं था, वो बहुत प्रेम भी करती थी। तो अब वो बहुत मोह माया में बंध चुकी थी, और अब श्री कृष्ण चाहते थे कि वो उस मोह माया से निकले। मोह माया यानी कि इमोशन से निकले। इतना मतलब परिवार में नहीं मतलब रहना चाहिए कि आप हमेशा उन्हीं के लिए बहुत इमोशनल है, कि आप कोई और अपना कर्म नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो उद्धव यही बोल के लाते हैं कि आप लोग योग साधना कीजिए, जिससे आपका मन भटके और आप अपने आप के कर्म पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इसी बात पे गोपियां बड़भागी कहती हैं किसको? उद्धव को। और कहती है कि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, यानी कि तुम तो श्री कृष्ण के बहुत ही घनिष्ठ मित्र हो, बहुत अच्छे मित्र हो, तो भी तुम्हारा मन उस स्नेह के धागे से बंधा नहीं, तुम उस प्रेम में जो हो वो अभी तक अच्छे से आ नहीं पाए। पुरैनी पात रहत जल भीतर, कारस देह न दागी। अब देखो, पुरैनी पात यानी कि कमल का पत्ता। इसको मैं सीधा सीधा बता दूं, यहाँ पे कहना चाहा है, या आप शब्दार्थ यहाँ से देख लेना, मैं आपको दे दूंगा ये पीडीएफ अगर आप कहेंगे तो। पुरैनी पात का मतलब होता है कि एक पात यानी कि एक जो कमल का पत्ता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, कमल का पत्ता, पुरैनी पात यानी कमल का पत्ता। कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, पता है, वो जल में मतलब वो उगता है वो कमल का पत्ता। तो वो जल के भीतर रहते हुए भी उस पे कोई कीचड़ का धाग धब्बा, यानी कि पानी में बहुत सारी चीजें होती है ना, पानी में बहुत ज्यादा खराबी भी है, जो खराब खराब चीजें लोग फेंक देते हैं, या कीचड़ जो है, वो कमल का पत्ता जो है उससे अछूता रहता है। अछूता यानी कि सिंपल सी बात है, मान लो ये पानी है, ये पानी है, अब यहाँ पे है आपका कमल का पत्ता। अब ये जो कमल का पत्ता है, ये तो पानी में है, लेकिन इससे मतलब ये पानी में इस कमल के पत्ते के अलावा और भी कई सारी चीजें होंगी। मान लो ये आपका कीचड़ है, ये जो कीचड़ है तो भी कमल के पत्ता से इसका मिलाव नहीं होता, यानी कि ये इससे छू नहीं पाता। कमल का पत्ता एकदम एकदम स्वच्छ रहता है तो भी। तो ये वही कहना चाहती है कि वो नदी जो है, ये जो नदी है, ये श्री कृष्ण है, और ये कमल के पत्ते तुम हो, जो कि श्री कृष्ण के प्रेम में आ नहीं पाए हो अभी तक। ठीक है, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। अब देखो, एक मटका है, उसके अंदर तेल है, और अगर मैंने उस मटके को जाके पानी में रख दिया, एक मटका है उसके अंदर तेल है, मैंने उस मटके को जाके पानी में रख दिया, अब चूंकि वो मटकी के अंदर है, तो वो जो गागर है, गागर का मतलब समझ लेना ही आ सकता है, गागर का मतलब है मटका। तो वो जो गागर जो है, वो जो मटकी है, उसके अंदर जो तेल है और जो बाहर का जो पानी है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे फिर से पानी श्री कृष्ण का प्रेम है, और वो अंदर के तेल उद्धव है, यानी कि जहाँ पे यहाँ पे जैसे यहाँ पे तेल और पानी का मिलाप नहीं हुआ, दोनों नहीं मिले, उसी तरह उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे, यानी उनके प्रेम का उन पर उद्धव पर कोई असर नहीं पड़ा। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी का मतलब समझ लो। प्रीति नदी एक यही है कि
देखो मैं पूरा पहले ये बता देता हूँ, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, लेकिन गोपियाँ ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वे श्री कृष्ण से पूरी तरह प्रेम करती हैं, इसलिए वो ऐसे उलाहना देती हैं। उलाहना यानी कि एक ये व्यंग है, ये एक नेगेटिव वे में है। तुमने उस नदी में तो पाँव ही नहीं रखा जिसमें श्री कृष्ण का प्रेम था। यानी कि मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं और यहाँ पे पानी है, आप मान लो यहाँ पे बैठे हो, आप खड़े हो, अब ये जमीन है, ये है जमीन, ये जो जमीन है, बात यह है कि वो चाहते तो, अब कोई आप है तो वो चाहे तो अगर आप इसके इस नदी के अंदर पैर रख सकते हैं। अब ये नदी क्या दर्शा रहा है, श्री कृष्ण के का प्रेम। तो तुम श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में पांव रख सकते थे, यानी कि तुम उनसे भी प्रेम कर सकते थे, लेकिन तुमने उसको नहीं स्वीकारा, तुमने नहीं माना। फिर बताऊंगा, एक नदी है जो कि मान लो श्री कृष्ण का प्रेम है। अब उद्धव चाहते तो उस नदी में पैर रख लेते, यानी कि वो अगर चाहते तो वो आराम से उस नदी में बैठ के अपना पांव रखते, यानी कि उनसे भी प्रेम कर सकते थे। उद्धव श्री कृष्ण से प्रेम कर सकते थे जैसा गोपियां कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं कहा। लेकिन अब यहाँ पे सूरदास ने ये लिखा है, तो सूरदास ने देखो अपना भी नाम मेंशन किया है। तो ये कहते हैं कि सूरदास अबला हम भोरी, यानी कि सूरदास कहते हैं गोपियों की तरफ से कि वो अबला है। अबला यानी कि जिनमें बल ना हो, भोली है, भोली को यहाँ पे भोरी लिखा है। गुर चाटी ज्यों पागी, लेकिन हम जो बिना बल, यानी कि बल रहित, बिना बल के और भोली जो गोपियां हैं, वो ऐसे श्री कृष्ण के प्रेम से लिपट चुकी हैं जैसे कि श्री कृष्ण का प्रेम गुड़ हो और हम चींटियां हो। हमें पता है कि गुड़ से चींटियां लिपट जाती हैं, उनको मतलब लेके अपना काम करने लग जाती है कि एकदम उनको पसंद है ना, इसलिए कहते हैं कोई मीठी चीज ऐसी वैसी जगह मत रखो, चींटी हो जाएगी। तो गुड़ जो है ये क्या है, श्री कृष्ण। और चाटी जो पागी, यानी कि चीटी जो है वो हम उसी के तरह, गुड़ चाटी जो पागी। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो गुड़ है वो श्री कृष्ण का प्रेम है और हम श्री कृष्ण के प्रेम से लिपट चुके हैं, तो हमारे पास और कोई सहारा नहीं है। अब मुझे शॉर्ट में बताना हो तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पे क्या क्या उलाहना, उलाहना यानी कि क्या क्या व्यंग में नेगेटिव वे में कहती हैं। सबसे पहली बात कहती हैं कि तुम उसी कमल के पत्ते के समान हो जो कि जल में रहते हुए भी जल के दाग धब्बों से, जो उसके कचड़े से, कचड़े यानी कि कीचड़ से, जैसे उनसे दूर रहते हो। मतलब जैसे कमल जो है वो अगर नदी में हो तो कीचड़ से नहीं उसका कोई संपर्क होगा, वो उससे नहीं मिल पाएगा। तो उसी तरह तुम हो जो कि श्री कृष्ण के प्रेम से नहीं जुड़ पाए। तुम उसी तेल के समान हो जो, जिस तेल में, जो कि मटकी में तेल है, उसको अगर मैंने जाके पानी में रखा, अब यहाँ पे पानी श्री कृष्ण का प्रेम है और तेल यहाँ पे बताया गया है उद्धव को, तो तुम उन्हीं के समान हो। अब ये जो तेल है यानी कि क्या, उद्धव है, तेल उद्धव है। तो यहाँ पे उद्धव फिर से किससे नहीं मिले, श्री कृष्ण के प्रेम से नहीं मिले। तुमने उस नदी में पैर ही नहीं रखा जिसमें श्री कृष्ण का प्रेम था, यानी कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम से नहीं जुड़ पाए। यही बातें इधर लिखी हैं इस पद में। सूरदास जी उद्धव से कहते हैं तुम बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारा मन संसार के मोह माया में नहीं फंसा, और इन नेगेटिव वे में बोला है। या ये देखो, अगर मेरी बातें अभी भी समझ में नहीं हो, मैंने बहुत बार रिपीट की है, यहाँ पे लिखा है जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है, वैसे तुम संसार में रहकर भी उससे जुड़े नहीं हो। क्यों? क्योंकि गोपियों के लिए अब संसार यहाँ पे क्या था, श्री कृष्ण का प्रेम था, यानी कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम से जुड़े हुए नहीं हो। इसी प्रकार जैसे तेल पानी में मिलकर भी अलग रहता है, यानी कि मैंने मटके को डाल दिया, अब कहा जाए तो तेल वाली मटकी पानी में, पर तेल थोड़ा है पानी से संपर्क में। वैसे ही तुम्हारा मन सांसारिक वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता, लेकिन गोपियां ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वे श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं। वे अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाती और उन्हें पूरी तरह प्रेम करती है श्री कृष्ण को। सूरदास जी कहते हैं कि हम गोपियां तो कमजोर है, इसलिए गुरु के बताए मार्ग। अब गुरु ये ना भी लिखो तो भी चलेगा,
गुरु के बताए हुए यानी योग साधना के, तो यहाँ पे गुरु के जगह पे तुम क्या लिखना, योग साधना के बताए हुए मार्ग पर हम नहीं चल सकते। हम तो उसी चींटी के समान है जो कि गुड़ से चिपक जाती है। अब यहाँ पे गुड़ मैंने बताया था क्या है, श्री कृष्ण है। चींटी कौन है, चींटी है यहाँ पे कौन, गोपी है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उधव, नाही परत कही अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेश सुनि सुनि बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितहि तै उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा नहीं। ठीक है, अब ये क्या कहना चाहती है सुनो। अब देखो, और मैं एक बात बता दूं, पहला ही पैराग्राफ थोड़ा सा ऐसा था कि उसमें ज्यादा एग्जाम्पल्स थे, तो मैं वो आपको एक रिवीजन सीरीज में लाऊंगा जिसमें ये होगा। ये पैराग्राफ और अच्छे से, मतलब ये और अच्छे से कवर नहीं, मैं आपको और सिंपली मतलब एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी बता दूंगा। सबसे पहले इसको समझते हैं। मन की मन ही माज रही, यानी कि मन की बात मन ही में रह गई और मन ही में उसको बार बार दोहरा रहे हैं। कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही, यानी कि देखो, देखो मैं इसी से बता देता हूँ। कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। अब देखो, पहले वाक्य इस दूसरे वाक्य से सिर्फ मतलब नहीं निकलेगा, अच्छा मतलब अगर निकलेगा तो तीसरे को भी पढ़ने के बाद आएगा। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। अब देखो, उद्धव से वो कहती है कि हम अपनी पीड़ा किससे कहे, यही समझ में नहीं आता। क्योंकि अवधि, अवधि यानी कि अब हमारा जो आस था, देखो अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही, कि मुझ मेरे तो मतलब जो दिल टूटा है, जो मतलब जो बुरा लग रहा है मुझे, उसका आधार तो मैंने समय को ही बना के रखा था। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसी का मतलब दिया। अवधि मतलब समय, अवधि मतलब समय, आधार मतलब आधार सहारा, आस यानी आशा, आवन की आने की, बिथा व्यथा, जोग योग। चलो ये हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे बहुत सिंपली कहती हैं कि हमारी जो व्यथा है, हमारी जो पीड़ा है, उसका आधार समय ही था कि हमें लगा था कि श्री कृष्ण हमें फिर से पुनः दर्शन देंगे और हमारी ये मन की पीड़ा। अब यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि इनके मन में पीड़ा थी क्यों, ये क्यों इतना बुरा मान रहे थे, इसका कारण ही ये था क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो श्री कृष्ण थे, वो हमें पता था अब उस नगरी को छोड़ के चले गए थे जहाँ पे यशोदा मैया रहती थी। अब वो नगरी कौन सी थी वो मैं तुमको होमवर्क में बताने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि ये थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी जाना चाहिए, तो ये आप लोग बताना। कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही। अब चूंकि वो यशोदा मैया की नगरी से चले गए थे, तो वो अब गोपियों से भी दूर हो गए थे, गोपियां भी वहीं पे रहती थी। तो अब इनको लग रहा था कि समय के साथ, समय जब बदलेगा तो वो हमें फिर से यहाँ पर क्या देंगे, अपने दर्शन देंगे। पर अब इन्होंने क्या दे दिया, इन्होंने तो योग का संदेश भेज भेज दिया। अब इन जोग संदेश सुनी 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 बिरहिनी बिरह दही, यानी कि इन लोग तो ये क्या सोच रही थी कि वो श्री कृष्ण खुद अपना अपनी झलक देंगे, अपना दर्शन देंगे। लेकिन यहाँ पे तो उद्धव को उन्होंने भेज दिया क्या लेके, योग का संदेश लेके, जो कि मैंने यहाँ पे भी बताया था, उद्धव ने क्या किया था, योग का संदेश लाया था। ठीक है, तो यहाँ पे बिरहिनी कुछ इंपॉर्टेंट मैं वर्ड मीनिंग्स अगर डिस्कस करूं, बिरहिनी वियोग में जीने वाली, बिरह वियोग। अब देखो, अब इन जोग संदेश सुनी 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 बिरहिनी बिरह दही, यानी कि अब वियोग में, वियोग यानी कि अलगाव में, अलग होने वाली जो पीड़ा है, श्री कृष्ण से अलग होने वाली पीड़ा, वो अब और ज्वलंत हो गई है, वो और मतलब उठ चुकी है। सिंपल सी भाषा में बताऊं कि इस योग के संदेश को सुनकर ऐसा लगता है कि हमारे मन की जो पीड़ा थी, श्री कृष्ण से दूर होने की जो पेन था, वो अब और बढ़ गया है। चाहती हुती गुहार जितहि ते उतते धार बही, जहां से हम आशा चाह रहे थे, आशा की किरण सोच रहे थे, ये तो उल्टी धारा बह गई किसकी, योग संदेश की। ठीक है, इनको लगा था कि श्री कृष्ण अब अपना दर्शन देंगे, तो हमें जहां से गुहार की उम्मीद थी कि श्री कृष्ण आके हमारा हाथ थामेंगे, हमें इस पीड़ा से निकालेंगे, इस पेन से दूर करेंगे, तो वहीं से ये तो उल्टी धारा बहने लग गई। अब देखो, एक नदी होती है जो, वो एक नदी किसी
तरफ से जारी होती है, ठीक है? नदी है, अब ये नदी का कोई डायरेक्शन है, मान लो इधर है। अब गोपियों का क्या कहना है कि ये जो डायरेक्शन है, हम यहाँ से सोच रहे थे श्री कृष्ण आएंगे, मतलब ये नदियां क्या है, ये क्या, ये धारा क्या बता रही है श्री कृष्ण का आना या योग संदेश का, ये मैं बताता हूँ और अच्छे से देखो। ये नदियां जो है, मान लो इस डायरेक्शन से, पर गोपियों के लिए अब ये उल्टी धारा बहने लगी, उल्टी धारा यानी कि उल्टा फ्लो, ठीक है? तो ये एक बताने का तरीका है, इसका कोई से मतलब नहीं कि वो नदियों के थ्रू आ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। ये यही बताना चाह रही थी कि हमें जहां से उम्मीद थी कि श्री कृष्ण आके हमारा हाथ थामेंगे, हमारी गुहार को सुनेंगे, कि वहां से तो उल्टी धारा बहने लगी, किस चीज की? योग संदेश की। योग संदेश की उल्टी धारा बहने लगी। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर जादान लही। अब ये सूरदास से कहे, सूरदास गोपियों की तरफ से कह रहे हैं कि अब उद्धव को कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, सूरदास ही है जो गोपियों को कह रहे हैं, गोपियों ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। और अगर कुछ कहा भी होगा तो ये इतने साल, 5,000 10,000 साल पुरानी बात है कि ये किसको याद है, क्योंकि समय है। अब उस समय की बात कौन याद रखेगा? तो सूरदास यहाँ पे गोपियों के द्वारा बोलते हैं इसको, उद्धव को, कि अब हम धीर नहीं धरेंगे, अब हम पेशेंस नहीं रखेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण ने सारी मर्यादा पार कर दी है। अब सारी मर्यादाओं का उन्होंने उल्लंघन कर दिया है, सारे रूल्स उन्होंने ब्रेक कर दिए हैं, ठीक है? मर्यादा मतलब मर्यादा, यहाँ पे मर्यादा है, मर्यादा है, ठीक है? देखो मर्यादा इधर लिखा है ना, मर्यादा, तो इधर गलती से लिख दिया है टीम ने। न लही मतलब नहीं रही, ठीक है? पद दो का भावार्थ, इस पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम हमें ज्ञान और योग का उपदेश दे रहे हो, लेकिन हमारा मन इसे स्वीकार नहीं कर सकता। हमारा मन पूरी तरह कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है, हम उनसे अलग रहकर शांत नहीं रह सकती, ठीक है? अब ये पहला था। गोपियां कहती हैं, इसलिए यहाँ पे पैरा लिखा है, गोपियां कहती हैं कि हमारा मन, बुद्धि और इंद्रियां सब कृष्ण के प्रति समर्पित है, ठीक है? यानी कि जो इनका मन है, इनका पूरा बुद्धि, सब इंद्रियां मतलब कि ये बॉडी का ही एक होता है पार्ट, इसलिए इतना डीप मत जाओ फिर कंफ्यूज हो जाओगे। सब कृष्ण के प्रति समर्पित है, इसलिए अब किसी और साधना या योग का हमारे लिए कोई महत्व नहीं, हम तो केवल कृष्ण के रूप में और उनके प्रेम में ही लीन रहती है। वे आगे कहती हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी एक चीज में पूरी तरह डूब जाता है, उसी प्रकार हम कृष्ण प्रेम में डूब चुके हैं। अब हमें ज्ञान की बातें समझ नहीं आती। योग संदेश क्या था? ज्ञान की बात थी, और ना ही उनमें हमारी रुचि है। अंत में गोपियां कहते कि हमारा जीवन केवल कृष्ण के लिए है और हम उनसे अलग होकर नहीं रह सकती, यही हमारा सच्चा प्रेम और भक्ति है। तो इसको मिक्स करो, मेरे एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा मिक्स कर दो। ये चूंकि अवधि आधार वाली बात मैंने इसमें नहीं लिखी है, मैंने थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही एग्जाम ओरिएंटेड लिख दिया है। आप इस बात को जरूर लिखना, क्योंकि अक्सर 4 मार्क्स के सवाल में, 2 मार्क्स के सवाल में आ जाता है कि मतलब ये क्या क्या बातें कहती हैं कि श्री कृष्ण के का प्रेम उससे दिखाई देता है, ठीक है? श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दिखाई देता है। तो इतनी सी बात थी कि ये मन ही मन में सोच रही थी कि श्री कृष्ण नहीं आए, लेकिन अब जब समय के साथ उन लोग को लग रहा था कि श्री कृष्ण अपने दर्शन देंगे, तो उल्टे उद्धव लेके आ गए योग संदेश का, ये नया संदेश था, योग का संदेश। अब इस योग के संदेश को सुन के वो जो विरह वियोग की जो भावना थी, अलग होने का जो दर्द था, जो पेन था, वो अब और भड़क गया, वो और बढ़ गया। अब जहां से हमें लग रहा था कि जहां से हमारी गुहार यानी हमारे पेन को सुना जाएगा, दर्द को सुना जाएगा, श्री कृष्ण खुद आएंगे और हमें हमारा हाथ थामेंगे कि हमें इस दर्द से निकालेंगे, उल्टे उन्होंने तो उल्टी धारा बहा दी, यानी कि उन्होंने उद्धव को योग का संदेश लेके भेज दिया। अब सूरदास, सूरदास के मतलब गोपियां ही कहती हैं उद्धव से, सूरदास ही कहलाते हैं, कि अब हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण ने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया, ठीक है? पर टू क्लियर है तो बस अब पद 3 की ओर बढ़ते हैं, और ये है सेकंड लास्ट पद। पद 3 क्या है? हमारे हरिहारिल की लकड़ी, देखो अब यहाँ पे है ना, टीम ने उल्टा कर दिया है, ये ऐसे है और ये ऐसे,
तो हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मनक्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशिकान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सूतो ब्याधि हमको ले आई देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। तो देखो, एक हारिल पक्षी होता है, ठीक है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, ठीक है, एक पक्षी होता है हारिल। मैं इसको कहाँ बता दूं, यहाँ बता देता हूँ, देख लो ध्यान से सुनना। एक पक्षी होता है, एक मिनट एक मिनट, हारिल पक्षी होता है, वो क्या करता है, हमेशा अपने हाथ में, मतलब अपने जो उसके बीक्स होते हैं, वो उसके थ्रू एक लकड़ी को पकड़े रखता है, ठीक है, हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रखता है। और वो उस लकड़ी को क्या कहते हैं, हारिल की लकड़ी, ठीक है, क्योंकि वो उसी लकड़ी को पकड़े रखता है, हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रखता है। हैंडराइटिंग को इग्नोर करना, ठीक है, मैं फटाफट में बता रहा हूँ ताकि आप लोग की जल्दी से छुट्टी भी हो जाए। तो हारिल नाम का एक पक्षी होता है, वो एक हारिल की लकड़ी, अब वो उसको उसका नाम ही दे दिया हारिल की लकड़ी, क्योंकि वो जो पक्षी होता है उसी लकड़ी को पकड़े रखता है। तो वो जो हारिल पक्षी है उस लकड़ी को पकड़े रखता है, और वो जो उस लकड़ी को पकड़े रखता है, इसलिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, ये इसी का उदाहरण देती है। ध्यान से सुनना, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। अब हारिल पक्षी किसको कहा गया है, हारिल पक्षी कहा गया है श्री कृष्ण को। अब ऐसा क्यों कहा गया है मैं बताता हूँ। और ये लकड़ी किसको बताना चाहा है इन्होंने, ये जो लकड़ी है ये बताना चाहा है गोपियों को, ठीक है, गोपियों को। अब देखो, मैंने बताया था हारिल पक्षी एक लकड़ी को पकड़े रखता है, तो वो हर समय उसी लकड़ी को पकड़े रखता है जब वो उड़ता हुआ नहीं होता है। वैसे ही अब यहाँ पे हारिल पक्षी को श्री कृष्ण के, मतलब क्यों बताया है हारिल पक्षी को श्री कृष्ण, इसलिए बताया है क्योंकि जैसे हारिल पक्षी जो है, अच्छा यहाँ पे एक काम उल्टा हो गया, रुक जाओ, ये इधर होगा, एक मिनट एक मिनट, देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया था। हारिल पक्षी जो होता है, वो हारिल पक्षी होता है गोपियां, और लकड़ी जो है वो होते हैं श्री कृष्ण, ठीक है। अब इनको क्यों ऐसा बोला गया है, हरेल पक्षी जैसे लकड़ी को पकड़े रहता है, वैसे गोपियां श्री कृष्ण के नाम को पकड़ी रखती हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे उल्टा थोड़ा इसलिए लिख दिया था क्योंकि मैंने यहाँ पे पढ़ा था हारिल की लकड़ी, तो मुझे लगा कि मैंने आगे लिखा हुआ है हारिल की लकड़ी, तो मैंने लिख दिया श्री कृष्ण। हारिल पक्षी जो होता है वो गोपियां होता है, गोपियों को कहा गया है। अब यहाँ पे सूरदास के एक्सप्लेन करने की ये चीज को ये बहुत अच्छे से बताया गया है। हारिल पक्षी गोपियों को कहा गया है, और लकड़ी जो है श्री कृष्ण को। क्यों, फिर ये मैं मुंह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ लास्ट टाइम, क्योंकि जो हारिल पक्षी होता है लकड़ी को पकड़े रखता है, उसी तरह जो गोपियां हैं श्री कृष्ण के नाम को पकड़े रखती हैं, इसलिए हारिल की पक्षी है यहाँ पे। और ये अक्सर पूछ देता है हारिल की पक्षी और हारिल की लकड़ी कौन है, ठीक है। तो ये मेरी वाली अभी गलती मत करना कि मैं बोल रहा हूँ कुछ और समझ रहा हूँ कुछ और, लिख रहा हूँ कुछ और, क्योंकि यहाँ पे हारिल की लकड़ी कौन है, हारिल की लकड़ी है श्री कृष्ण, और हारिल पक्षी है गोपियां। मनक्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। देखो, यहाँ पे हारिल की लकड़ी चूंकि बोला गया श्री कृष्ण को, तो हम सीधा समझ सकते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के नाम को कैसे पकड़े हैं, मन से, क्रम से, वचन से, ठीक है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, यानी कि
गोपियों ने श्री कृष्ण के नाम को मन से, क्रम से, वचन से मान लिया है और पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, निसी क्या होता है? निसी होता है रात। तो जागते, सोते, सपने में, दिन, रात, हम कान कान यानी कि कान्हा कान्हा नाम को ही जपते रहते हैं। जकरी यानी कि जपना। ये जपरी भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो जपरी भी ठीक है, जकरी भी ठीक है। ठीक है। कान कान यानी कि कृष्ण, कृष्ण कान्हा उनके बचपन का नाम था। ठीक है। हरि देखो यहाँ पे दिया हुआ है, हरि श्री कृष्ण। हारिल की लकड़ी, हारिल पक्षी द्वारा पकड़ी गई लकड़ी। ठीक है। अनन्य प्रेम का प्रतीक है ये, तो ये भी बात ध्यान में रखना। अब जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी। ठीक है। सुनत जोग लागत है सो ज्यों करूँ एक ककड़ी। ककड़ी कुछ कुछ जो होती है ना, कुकुम्बर, वो कुछ कुछ बहुत ककड़ी, मतलब वो जो ककड़ी होती है बहुत कड़वी होती है। ठीक है। तो अब चूंकि उन्होंने श्री कृष्ण के नाम को ऐसे पकड़ा है, अब ये जो योग का जो संदेश है उन लोग को श्री कृष्ण के नाम से दूर करने के लिए ही लाया गया है। अब ये उसी को कहती हैं, गोपियां कहती हैं कि ये जो योग का संदेश है हमारे लिए ककड़ी के समान है। क्यों? क्योंकि ये हमें श्री कृष्ण के नाम से भटकाना चाह रहा है, हमें श्री कृष्ण के प्रेम को भुलवाना चाह रहा है। ठीक है। सूतो व्याधि हमको ले आई देखी सुनी न करी। सूतो व्याधि का मतलब देखो यहाँ पे, वह तो रोग के समान है। देखो, सूतो व्याधि हमको ले आए, तुम एक ऐसे रोग को ले आए हो जिसको ना हमने कभी देखा है, ना कभी सुना है, और ना ही जिसको कभी करके देखा है। जैसे जैसे मैंने ग्रीन अंडरलाइन किया, ये समझे होगे तुम लोग। तुम उद्धव उद्धव को कहती हैं गोपियां, तुम एक ऐसे बीमारी को ले आए हो जिसको ना तो हमने कभी देखा है, जिसको हमने ना तो आज तक कभी देखा है, ना तो सुना है, ना तो कभी कर्मों में लाए, यानी कि ना तो कभी हमने किया है। यह तो सुरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। यानी कि सूरदास गोपियों के थ्रू कहते हैं यहाँ पे उद्धव को कि तुम ये योग का संदेश उनके पास लेके जाओ जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है। क्योंकि हमारा, गोपियां कहते हैं, क्योंकि हमारा तो मन एक जगह पे स्थिर है, एक जगह पे फोकस्ड है। कहाँ पे फोकस्ड है? श्री कृष्ण के नाम की तरफ फोकस्ड है। ठीक है। क्योंकि हमने श्री कृष्ण के नाम को वैसे ही पकड़ा है जैसे हारिल पक्षी हारिल के लकड़ी को पकड़ता है। इसलिए सूरदास यहाँ पे गोपियों के द्वारा कहलाते हैं, या उनसे कहवाते क्या है? सूरदास क्या कहते हैं गोपियों के थ्रू, गोपियों के द्वारा उद्धव को, कि ये तुम उनको जाके दो, ये योग का संदेश उनको जाके बताना, जिसको यहाँ पे जोग भी बताया गया है। तो उद्धव कहते हैं कि गोपियां कहते हैं कि तुम ये योग का संदेश उनको जाके बताना जिनका मन चक्री के तरह, दिवाली में चक्री एक आता है पटाखा, तो वो पता होगा, चक्री के जैसा, यानी कि गोल गोल घूमता रहता है, यानी कि इधर उधर भटकता रहता है। क्योंकि हमारा तो मन, गोपियां कहती हैं, हमारा मन जो है वो एक जगह पे स्थिर है। ठीक है। ये ओरिजिनल वर्स है एनसीईआरटी का, आप मैच कर सकते हैं। पद उसी में यही बताया गया। इस पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम्हारा ज्ञान और योग हमारे किसी काम का नहीं, हमारा मन पहले ही श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह डूब चुका है, इसलिए अब उसमें किसी और बात के लिए जगह नहीं बची। और इसके लिए वे कौन सी बात बताती हैं? कौन सी बात बताती हैं? कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। वे कहती हैं, वे कहना चाहती हैं। ठीक है। या तो वे कहती हैं, ये हटा दो, वे कहती हैं कि हमारा मन बुद्धि और चित्त सब कुछ श्री कृष्ण को प्रति समर्पित है। यानी हमारा मन बुद्धि कर्म सब कुछ समर्पित हो चुका है श्री कृष्ण प्रति। हम हर समय उनके रूप और स्मृति में ही खोई रहती हैं, इसलिए योग और वैराग्य की बातें हमें अच्छी नहीं लगती। गोपियां आगे कहती हैं कि जैसे कोई व्यक्ति किसी एक चीज में पूरी तरह लीन हो जाता है, वैसे हम कृष्ण प्रेम में लीन है। यानी कि उनका जो एकमात्र, जो उनका एक फोकस है, एक ध्यान है, वो है श्री कृष्ण के नाम के प्रति, श्री कृष्ण में ही लीन है, मतलब कि उन्हीं में डूबे, लीन होना यानी कि डूबे होना। अब हमें संसार की कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं करती। अंत में वे कहती हैं कि हमारा जीवन केवल कृष्ण के प्रेम के लिए है। हम उनसे अलग रहकर भी, यहाँ पे अतग लिख दिया है टीम ने, अलग रहकर भी
में अलग रह ही नहीं सकती, इसलिए हमें ज्ञान की नहीं बल्कि केवल प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं लास्ट पद की तरफ। अब लास्ट जो ओरिजिनल वर्स यानी कि मूल पद, ठीक है, ये हम पद सबसे पहले कर लेते हैं कवर। देखो, हरी है राजनीति पढ़ियाई, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊधव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही पे समझ में आ जाती है, हरि है राजनीति पढ़ियाई, यानी कि हरि कौन, श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण ने राजनीति सीख ली है, राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के, यानी कि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि वो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब उन्होंने राजनीति पढ़ के वो और चतुराई आ गई है उनमें। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, यानी कि हमने तो उद्धव की बात, अब यहाँ पे मधुकर का मतलब समझ लो। मधुकर मतलब है भौरा। अब यहाँ उद्धव के लिए प्रयुक्त है ये, उद्धव के लिए प्रयुक्त व्यंग्य शब्द है। अब यहाँ पे भौरा बोला गया, यानी कि भौरा क्या होता है, ये यहाँ पे संदेश देने आए तो इसलिए भौरा बोल दिया कि समुझी बात कहत मधुकर के, यानी कि समुझी बात कहत उद्धव के समाचार सब पाए। हमने तो जब पहली बार ही उद्धव की बात सुन ली, हमें पता चल गया था दाल में कुछ काला है, ऐसा समझ लो। समाचार सब पाए यानी सब पता चल गया था। जब पहली बार मैंने उद्धव की बात सुनी तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि ये कुछ दाल में कुछ काला है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले से ही वो वे बहुत चतुर थे, अब वो और बड़े बड़े गुरु ग्रंथ पढ़ के आ गए हैं। यानी कि ये जो योग संदेश का है, ये एक बहुत बड़ी मतलब बात कहना चाहते हैं कि मोह माया से निकलना है, इमोशन से निकलना है। तो आपको योग साधना का मार्ग चुनना चाहिए, उसका पाथ चूज करना चाहिए, क्योंकि इससे मन को शांति मिलती है। मन को शांति यानी कि जो मन किसी बात को लेके बार बार विचलित होता है, टेंशन में आ जाते हैं, वो बात हट जाती है। तो यही पे कहती है कि पहले से ही श्री कृष्ण बहुत चतुर थे, अब वो गुरु ग्रंथ पढ़ के आए हैं और हमें भी पढ़ा रहे हैं कि ये योग संदेश का बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ठीक है, तो उनकी बुद्धि बढ़ गई इसलिए अब वो योग संदेश पढ़ा रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। ठीक है, कि उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जुगते चुराए। ठीक है, अब कुछ ऐसे वर्ड्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। डोलत धाय यानी क्या बोलते हैं, दौड़ते फिरते थे। ये और अनीति छुड़ाए छुड़ाए, जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों से अन्याय दूर करते हैं क्यों अनीति करें, वे खुद अन्याय क्यों कर रहे हैं। देखो, सिंपल सी बात बताना चाहा है गोपियों ने। अब ये बोल कौन रहे, बोल तो सूरदास ही रहे हैं, लेकिन वो गोपियों की तरफ से बोल रहे हैं उद्धव को कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाए हैं चलत झूठे चुराए। ते क्यों नीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। अब देखो, इस पूरे वाक्य का मतलब ही ये है कि अनीति कौन नहीं करने देता था। हमें पता है कंस का वध किसने किसने किया था, श्री कृष्ण ने किया था। तो नीति अनीति ये दो विलोम शब्द हैं। तो यहाँ पे क्या है, अनीति। तो जो अनीति करने नहीं देते वो हमें क्यों क्यों खुद ही अनीति करवाने से मतलब वो क्यों खुद ही अनीति कर रहे हैं। यानी कि श्री कृष्ण अनीति यानी कि कुछ गलत नहीं होने देते थे, तो वो खुद ही अनीति यानी कि खुद ही क्यों गलत कर रहे हैं, खुद ही अन्याय क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यह है सुर जो प्रजा न जाहि सताए। यानी कि राज धर्म तो यही है ना उद्धव। अब यहाँ पे तो यह सुर, यहाँ पे इन्होंने अपना नाम डाल दिया, सूरदास ही कह रहे हैं गोपियों की तरफ से उद्धव को कि राज धर्म तो ये है ना कि जो प्रजा को ना सताए। जो प्रजा को, प्रजा कौन होती है, जो लोग होते हैं किसी एरिया के। जब राजा महाराजा थे तब वहां के लोगों को, जहाँ के राजा महाराजा होते थे, तो वो जो एरिया के जो लोग होते थे उनको प्रजा कहते थे। तो राज धर्म तो यही है, सूरदास सूरदास कहते हैं
कि जो प्रजा को ना सताए, गोपियों द्वारा उद्धव को दिया गया अंतिम उलाहना राजधर्म की सीख। अब राजधर्म की सीख क्यों? क्योंकि ऐसा वो कहते हैं कि अब ये तो राजधर्म पढ़ लिया इन्होंने, राजनीति सीख ली है, ऐसा ऐसा बोलता है। और ये जो दो लाइन है इनका भी मतलब यही है, और इनका मतलब मैं देखो अभी भावार्थ पढ़ के और अच्छे से क्लियर। ठीक है, अब तक यहाँ तक बात समझ में आई। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। अब ऐसा क्यों कहती हैं गोपियां? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो ना आके ये योग संदेश की बात करके श्री कृष्ण ने हमारे ऊपर अन्याय किया है, जबकि श्री कृष्ण उनका भला चाहते थे, क्योंकि वो योग संदेश की भावना इसलिए भेज रहे थे, वो अपने भावनाओं को व्यक्त इसलिए कर रहे थे, योग संदेश करने को इसलिए बोल रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये मानना जरूरी है कि मोह माया इमोशन से निकलना जरूरी है और अपने काम पे ध्यान देना जरूरी है। लेकिन इसको गोपियां ऐसे वे में लेती हैं कि वो कहती हैं कि ये खुद ही अन्याय नहीं करते थे और ना होने देते थे, अब ये खुद भी अन्याय करने लग गए हैं। जो अन्याय नहीं करने देता वो खुद ही अब अन्याय कर रहे हैं, जो अनीति नहीं करने देते थे अब वो खुद ही अनीति कर रहे हैं। और राजधर्म के अनुसार प्रजा को उन्हें नहीं सताना चाहिए और उन्हें खुद ही अपने आप के दर्शन देने चाहिए। पद चौथा है, पद चौथा। इस पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अब श्री कृष्ण पहले जैसे सरल नहीं रहे, वे बहुत चतुर और राजनीति समझने वाले हो गए हैं। वे बहुत चतुर और राजनीति समझने वाले हो गए हैं। पहले वे सच्चे प्रेम को महत्व देते थे, लेकिन अब ज्ञान और योग का संदेश भेज रहे हैं। देखो यही, पहले वे सच्चे प्रेम को महत्व देते थे, लेकिन अब ज्ञान और योग का संदेश भेज रहे हैं। इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये जो है ये मन की बात और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए उनके गोपियों के। गोपियों को लगता है कि कृष्ण अब दूसरों के प्रभाव में आ गए हैं और अपने प्रेम को भूल गए हैं। वे कहती हैं कि जो अपनों अपने भक्तों का ध्यान न रखे वह अच्छा नहीं होता है। अब ये थोड़ा सा मैंने उस वे में लिख दिया, बहुत आसान, पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि उन्हें अब ऐसा लगता है कि जो अन्याय नहीं होने देते थे अब वो खुद ही अन्याय कर रहे हैं। तो आप इस लाइन को रहने देना, ठीक है। इसलिए हमें कृष्ण का यह बदला हुआ व्यवहार अच्छा नहीं लगता और यही राजधर्म है कि वो खुद ही अपने दर्शन दे। अब देखो जो मैंने बात बोली थी, वो दो लाइन कौन सी थी, वो दो लाइन याद है? बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी ये नहीं, उद्धव भले लोग आगे के परहित दौलत धाए, अब अपने मन फेर पाए हैं चलत जो हुते चुराए। देखो गोपियों को लगता है कि कृष्ण अब दूसरों के प्रभाव में आ गए और अपने प्रेम को भूल गए। ठीक है, अब ये गोपियों का मानना था। उद्धव भले लोग आगे के परहित दौलत धाए, अब अपने मन फेर पाए हैं चलत जो हुते चुराए। ठीक है, अब हम अपने मन को फेर नहीं सकते हैं, यही मैं आपको भावार्थ में बता देता हूँ। इतना आपसे मतलब अगर कोई पूछेगा तो मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी इंपॉर्टेंट कराऊंगा। ठीक है, मेन बातें मैंने बता दी और ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने कवर कर दिया है। और अभ्यास 2027 का पहला हिंदी का चैप्टर, हिंदी का पहला पाठ, हिंदी का पहला चैप्टर, हिंदी का पहला लेक्चर सब होता है खत्म। और ये जो लेक्चर नंबर 1 है, अगली बार जब हम अगली बार मिलेंगे तो लेक्चर 2 के साथ मिलेंगे, और जो कि होगा कोई और चैप्टर, इसका मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जो इसका क्वेश्चन आंसर है आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। सूरदास के पद यहाँ पे होता है खत्म, इसका पहला लेक्चर यहाँ पे होता है खत्म। आज ही आपकी 7 बजे यानी कि 15 अप्रैल 2026 को 7 बजे आपकी जो क्लास है, कौन सी क्लास है? मैथ्स की क्लास है। वेडनेसडे का टाइम टेबल अगर आपने नहीं देखा है, ये रहा आपका टाइम टेबल। ये आप टाइम टेबल को जरूर देख ले। ये फ्री बैच है यूट्यूब पे, तो सिर्फ पहला लेक्चर ही फ्री नहीं, सारे लेक्चर फ्री होने वाले हैं। और ये पूरा सिलेबस, फुल सिलेबस का जो कंप्लीशन है, फुल सिलेबस कंप्लीशन, ये अगर किसी के मन में डाउट है कब तक होगा भैया, तो मैं बता दूं, सब चीजों का सिलेबस अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा टिल 31 अक्टूबर 2026। हो सकता है इसके पहले हो जाए, 2-3 दिन बाद में नहीं जाऊंगा, आप वो चिंता मत करना। तो 5 PM 7 PM क्लास में जुड़ना मत भूलना। मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी आपकी छुट्टी रहेगी 2 दिन, सैटरडे संडे। मैं उम्मीद करूंगा उसमें आप ये नोट्स को रिवाइज करेंगे। अगर आपने कोई बैच लिया नहीं लिया कोई मायने नहीं रखता,
बस मैं कहूंगा, एक ही बात कहूंगा कि योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स स्पोर्ट्स सक्सेस स्टार्ट्स टुडे। चूंकि ये पहला लेक्चर था, और एक ही बात कहना चाहूंगा, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।